ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरुजी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाय। कबीरा पाप शरीरा जाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए अब अपना ध्यान मेरे वाणी के साथ जोड़ लीजिए। अपनी चेतना मेरी आवाज के साथ लगा लीजिए। 30 दिन का कोर्स, 30 दिन की शिक्षा 3 दिन में मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यदि अटेंटिव हैं, चैतन्य हैं, तो आप पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे। यदि आपका ध्यान इधर उधर भागेगा तो नहीं हो पाएगा। हम जितनी भी शिक्षा देंगे उसका कोई अर्थ नहीं होगा। एक एक शब्दों का, एक एक वाक्यों का अपना मूल्य है। जब कृष्ण गुरु के यहाँ गए तो उन्होंने कहा, ये यहाँ तुम्हें रहना पड़ेगा। कितना दिन? 7 वर्ष, तब शिक्षा पूरी होगी। कृष्ण तैयार हो गए तो बलराम कहते हैं, यहाँ 7 वर्ष रहोगे क्या? उनका मैं 70 दिन रहने वाला नहीं हूँ, तुम 7 दिन की बात करते हो। बोले कैसे निकलोगे? गुरु की बात तो हाँ कर दिया। बोले तुम देखो कैसे निकलता हूँ। जो कुछ भी गुरु की शिक्षा थी वो दिन रात बिना सोए 64 दिन में पूरा कर लिया। 7 बरस की शिक्षा। तब उन्होंने कहा गुरु से कि आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई। उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे? मात्र 64 दिन में तुमने सारी विद्याएं सीख ली? उन्होंने कहा जी हाँ गुरुजी, आप मेरी परीक्षा ले लें, पूछ लें। कहा ठीक है, तुम्हारी परीक्षा होगी। सारा वेद, सारा पुराण, सारा ज्ञान, जितना भी कुछ सीखने का था उस पर उन्होंने प्रश्न किए। सारे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया और उसके बाद वहां से मुक्ति मिली। ये जो सारांश मैं आपको समझा रहा हूं वो इसलिए कि आप अगर ध्यान देंगे
तो मैं नट एंड शेल में छोटे छोटे वाक्यों में पूरा वेद सार, पूरा रामायण का अंश, पूरा आध्यात्म का ज्ञान आपके अंदर डाल देना चाहता हूं। क्यों? जब कृष्ण थे वो जमाना कुछ और था, आज का युग कुछ और है। अब वो कृष्ण दोबारा जन्म नहीं लेंगे, दोबारा स्वामी त्रयंबकेश्वर सरस्वती जन्म लिए हैं, स्वामी सत्यानंद ने जन्म लिया। जो चले गए एक बार दोबारा नहीं लौट के आते, नए लोग आते हैं, कुछ अपनी नई विधि बताते हैं और वो समय के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। पहली बात ये ध्यान से रखो कि हर व्यक्ति लाभ की तरफ जाता है, जिधर उसको लाभ दिखाई देता है उधर ही जाता है। कोई नुकसान अपना कराने के लिए इच्छा नहीं रखता। मैं आपको यहाँ की शिक्षा का सार अंश कल बताया, इधर उधर मत देखिए, कौन आता है जाता है, रोता है गाता है, करने दीजिए, बट यू कीप योर अटेंशन ऑन माई वॉइस। हाँ, तो आप कम समय में इस सारी शिक्षा मैं आपको देना चाहता हूँ। वो कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो उसमें पहली बात थी यहाँ का उद्देश्य। हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हमें पता रहना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो क्या सीखेंगे। आपका मन में रहना चाहिए कि आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे। तो कल बताया था यहाँ की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा। टेंशनलेस, तनाव मुक्त, शांतिपूर्ण, स्वस्थ जीवन मिलेगा बिना दवा के। दूसरा, आप ज्ञानवान जिंदगी जिएंगे, ज्ञानियों की तरह, अज्ञानियों की तरह मूर्ख बनकर नहीं जिएंगे। और तीसरा, संपन्न रहेंगे, धन दौलत से, ज्ञान बुद्धि से, स्वास्थ्य से, हर माने में आप कॉम्पिटेंट रहेंगे समाज को फेस करने के लिए, डिफीट देने के लिए। ये यहाँ की शिक्षा का उद्देश्य है। आपको योगी बनाना, घर छोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको संपन्न बनाना, सुखी बनाना, आनंदित बनाना और ज्ञानवान बनाना, अज्ञानियों की तरह अंधविश्वासी नहीं रहना, ये मेरी शिक्षा का उद्देश्य है। आप मेरे विचारों से, आपके विचार मेल खा सकते हैं और नहीं भी खा सकते। आपको मेरी कुछ बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन जो कह रहा हूं उसका रास्ता थोड़ा इसी प्रकार का है। इस रास्ते पर चलेंगे तो ये मिलेगा। अंधविश्वास और अज्ञानियों के रास्ते पर चलेंगे तो दुख, चिंता हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि वहाँ अज्ञानता के कारण कभी आप क्रोधित हो जाएंगे, कभी लोभ में फंस जाएंगे, कभी चोरी में फंस जाएंगे, कभी बेईमानी में फंस जाएंगे, कभी रोगी हो जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ दौड़ते रहेंगे, सारी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। पैसा आपके पास ज्यादा हो सकता है, पैसे से कोई सुख आनंद प्राप्त नहीं होता। पैसा एक साधन है और ये बिना पैसे के भी आनंदित और सुखी रहा जा सकता है। ध्यान से सुन ले मेरी बात। तो आज मैं आपको ब्रीफ करूंगा थोड़े थोड़े शब्दों में, थोड़े थोड़े वाक्यों में, कि आप आजीवन निरोग कैसे रहें। और अभी जो आतंक फैला हुआ है कोरोना का, महामारी का रूप ले लिया, पूरे विश्व को पकड़ लिया, कोई कुछ नहीं कर सका। एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक डॉक्टर, एक से एक विद्वान लोग फंस गए। सब नहीं फंसे,
कौन फंसा, मैं अभी समझा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा कि यही लोग फंसेंगे, बाकी लोग वहीं रहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं होगा। वो कौन लोग हैं? वो आप जैसे लोग रहेंगे, आपको नहीं होगा कभी कुछ। वो बताता हूं कैसे। तो हम कोरोना से बचने का उपाय बताते हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि एनर्जी क्या है। एनर्जी दिखलाई नहीं पड़ती, शक्ति दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। शक्ति का अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हैं? किसी प्रकार की शक्ति का नाम लीजिए। शक्तियां बहुत प्रकार की हैं। व्हील पावर तो बड़ी ऊंची चीज बोल गए, पहले थोड़ा थोड़ा बताइए। जैसे बिजली की शक्ति, मैग्नेट की शक्ति, और इच्छा शक्ति, और प्राण शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, गुरु की शक्ति, ये सब सुना नहीं नाम? अच्छा, सारी शक्तियों से बढ़कर जो है वो है वैश्विक शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति। नाम सुना कभी? तो ये ब्रह्मांडीय शक्ति क्या है, इसके विषय में आपको कोई आइडिया नहीं है या है? नहीं है। यही मान के चलते हैं कि आप ब्रह्मांड